मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बंधुओं, हमारे मन में जिस समय हम सुबह 3 बजे या 4 बजे प्रातः काल में निद्रा महारानी की निद्रा से छूट करके और हम आते हैं, और सूर्य के प्रवेश करने से, सूर्योदय करने से पहले ही हम लोग आ जाते हैं, उठ करके बिस्तर छोड़ जाते हैं, नित्य क्रियाक्रम कर लेते हैं। नित्य क्रियाक्रम करने के पश्चात हम गृहस्थ के उसमें घुसते हैं। उसमें नाना प्रकार की चर्चा है। क्या कहते हैं कि ये जीवन हमारा है, ये हमारा परिवार जो है, ये नाना प्रकार के विधि विधांतरों से जुड़ा हुआ है। हम क्या कर पाते हैं? अपनी समझ से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन होता क्या है? वही है वही जो राम रच राखा, और को करी तरक बढ़ा वही शाखा। ये विधि का विधान है। प्रभु ने जो रच रखा है, होना उतना ही है। हमें जितना मिलना है वो हमारे, जिस समय हम गर्भ अवस्था में रहते हैं, और उसी समय आषाढ़ की पूर्णमासी के दिन मनुष्य के भविष्य के बारे में ब्रह्मा जी लिख देते हैं। फिर वो लिखनी, उनकी कलम का लिखा हुआ जो गणेश जी के माध्यम से हम लोगों के पास आता है, वो अमिट है, मिटता नहीं है। इसलिए बंधुओं, हमें वो कार्य प्रभु करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। हमारा जो कर्म है, हमारा जो धर्म है, हमारे उपासना पद्धति के अंतर्गत जो हमें सिखाया गया है, वो सब करने के पश्चात आगे बढ़ें। फल प्रभु के उसमें छोड़ दें, क्योंकि फल वो देंगे। बहुत बड़ी झोली है, वो अपने झोली में से क्या चीज़ निकाल करके देते हैं। अगर पुष्प भी दे देते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए बंधुओं, हम लोग यही प्रयास करें कि समय के अनुसार चलें, भौतिकवाद को छोड़ें नहीं, क्योंकि उससे एक प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें हम लुप्त हो जाएं, और अध्यात्मवाद के तरफ रहें। सतयुग से लेकर के त्रेता द्वापर कलयुग चल रहा है। इसमें नाना प्रकार की परेशानियाँ ऋषियों मुनियों की, देवादेवों की भी, लोगों की के सामने आई है, जो कि ज्वलंत उदाहरण है। हम उसको लेकर चलते हैं, और उसको लेकर चलने के पश्चात क्या होता है कि देखिए, स्वयं देवादेव महादेव सती पार्वती जी, वो भी अछूते नहीं रहे, और उनको भी लीलाएं करनी पड़ी। कभी वो बाल शिव बने तो माता पार्वती बाल जो है बालिका बनी जो शिव की, और वो क्या हुआ, बाल पार्वती बनी, और उन लीला दिखाया। और क्या हुआ, उनको प्रेरणा कहाँ मिलती थी? ऋषियों से, मुनियों से, ऋषि महाराजों से, माता पिता से मिलती थी। और जरा सा भी किसी अपने भक्तों पर किसी प्रकार का कष्ट आता था तो वो स्वयं जान जाते थे, और अपने साथ में रहने वाले से कहते थे, भाई इस समय हमारा भक्त संकट में है, हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। इसलिए हमेशा उनको याद रखिए। कौन सकाज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ये तात तुम पाई। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय भारत माता की जय। हिंद, जय भारत।